फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे, ए रोड ड्रेनेज पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा के लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायीद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायीद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहेब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है और टीपू सुल्तान की भी है उसमें। जिन्होंने मुल्क के आईन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तायीद क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं, समझो इसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है। मोदी को फायदा तुम्हारे सही काम करने के तरीके से नहीं करने से हो रहा है। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुपकर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचौक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है। चीन बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ। इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो, ये बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन? ये तुम्हारे को कौन बोले? कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ? अरे कैसे मालूम हुआ? बोलते अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचौक और डेपसांग में। और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे सुना
वेलकम, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना, हम पे इशारा करेंगे, यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में, और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हम सच्चाई को बयान कर रहे। मगर बीजेपी कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में जैसा आते ओवैसी के बारे में बोलो, मंजलिस के बारे में बोलो। अरे कब तक डर दिखाएंगे? तेलंगाना का हमारा हिंदू भाई, बैकवर्ड क्लास का भाई, दलित क्लास का भाई सब जान चुका है कि मंजलिस हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मंजलिस फिरका परस्ती के खिलाफ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। क्या दारुस्सलाम में जब हम बैठते हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब कौन सा है? हर कोई आता हमसे काम करा के जाता है, हर कोई आता हमसे काम करा के जाता। हम एक फोन करते, बात करते, काम हो ना हो हमारे हाथ में नहीं है। मगर कोई दारुस्सलाम की सीढ़ी चढ़ के आया तो हमारा जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि ये हम पर भरोसा करता है, हम पर एतमाद है, यहां पर आया है, हम इसका काम करने की कोशिश करेंगे। मगर बीजेपी के दफ्तर में क्या है? लव जिहाद, लव जिहाद। यानी हर जगह आप देख लो लव जिहाद। अरे कौन सा लव जिहाद है भाई? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, ये क्या है जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? तुम क्या लेके जाते जमीन को खबर में? वही जमीन जिसका तुम हिस्सा मार रहे हो, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में शोले का एक आग बनकर रहेगी। हक मत मारो, हकदार को हक दे दो। भाई बहन का कत्ल कर दिए, कुछ हुआ कि चाकू निकाल के, और पुलिस भी क्या कर रही नहीं मालूम। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो आए दिन ये चाकू तलवार निकाल रहे हैं। बल्कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपील कर रहा हूं कि आप एक स्पेशल विंग बनाइए कि जहां कहीं भी जो कोई चाकू निकाल कर किसी को डराता है या मारता है, वो स्पेशल विंग का काम होना कि उसकी बेल नहीं होना, उसको सजा मिलना, केस चलाए पिछड़ना उसके। एक तमाशा बना के रख दिए। कुछ हुआ क्या? मैं, अरे तू कौन है? कौन रे भाई? तू तुरुमची होगा, बालखा होगा, किधर का होगा? मगर हर कोई बना हुआ है, मेरे जाए उनको गोली, उनको चाकू मारेंगे, इनको ये करेंगे। क्या क्या रुसवाई है ये? घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बच्चा अपने क्लासमेट से बात किया, कॉलेज की बच्ची से, रोड पे पीटे उसको, रोड पे मार रहे, रोड पे मार रहे उसको। तुमको नहीं दिख रहा? वो घरें तोड़े जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? वो गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन का रंग मिटा दिया गया, आपको नहीं दिख रहा? क्या तुम आफत तुम्हारे घर पे आके दस्तक देगी जब तुम जागोगे? अरे नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। अरे जब आफत तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाएगी, जब देर हो जाएगी, याद रखो मेरी इस बात को। मैं पूरे मुल्क में देख रहा हूं हालात क्या हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुत्तहिद नहीं है। कोई इसको ये मसलक में, कोई वही मसलक में, कोई इनके पीछे, कोई उनके पीछे। फिर क्या होगा? दुश्मन तो आपको एक समझ रहा है, याद रखो। दुश्मन तो आपको एक ही समझ रहा है, मगर आप अपने आप को एक नहीं समझ रहे। मैं इनके पीछे, मैं उनके पीछे। अरे वो तुम्हारे पीछे लगा है। ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपके वजूद को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए, और पहले से ज्यादा जब इलेक्शन होगा पोलिंग करिए। पोलिंग करिए। क्यों नहीं करते पोलिंग? अरे यहां पे वोट डालने का अख्तियार आपको है। 6 बजे अब है ना मियां, 8 बजे 10 बजे कब निकलेंगे मेरे भाई? अब पार्लियामेंट का इलेक्शन रमजान में आया तो, अरे रमजान में आ गया मियां, मैं सहरी करके फजर को गोल करके सो जाता हूं, कैसा वोट डालूंगा?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन हालात का सामना हमको मुत्तहिदा तौर पर करना है। यकीनन तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे। अरे बीजेपी के लोगों को हम बोलना चाह रहे हैं, ये बात करे कि मंजलिस मंजलिस मत पुकारो। तुम्हारी औलाद को तुम तरबियत दो, जरा तुम्हारे बच्चों को सिखाओ किसी को थप्पड़ नहीं मारना। उन्होंने थप्पड़ मार रहे, इन्होंने आके हमारे को मंजलिस ऐसा करी, पाता बस्ती। अरे पाता बस्ती में आके देख क्या नहीं हो रहा यहां पर, क्या नहीं हो रहा यहां पर। नहीं वो ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तो बना दिए, वजीर आजम साहब नामपल्ली का क्या होगा, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का क्या होगा, इसका भी तो करना चाहिए ना आपको। कुछ तो करिए। बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर देश में क्या कर दी बीजेपी, छू लगा के छोड़ दी। लड़ो हिंदू मुस्लिम, लड़ो इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। मैं आज आपसे खुलकर हर चीज को बयान किया हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज भारत के अकलियतों को, दलितों को, आपकी सियासी लीडरशिप को भरने देंगे, नहीं देंगे। डरा के इन्हें भी रखते, डरा के उन्हें भी रखना चाह रहे। एक मर्तबा इस डर की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा हमको। एक मर्तबा हमको डर की जंजीरों को तोड़कर अपने मुकद्दर के फैसले हमको खुद करना पड़ेगा। मुझे बहुत सामना करना पड़ता इन लोगों के जुमलों का, इनके तानों का, इनकी गालियों का, मगर मैं तैयार हूं इन तमाम चीजों को सुनने के लिए। मगर मैं हरगिज इस बात को तैयार नहीं हूं कि मैं तुमसे कमतर हूं। मैं तुम्हारे बराबर था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे हिकारत की नजर से नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे दिए फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं अब मेरा हक चाहता हूं। जिस तरह तुम इज्जत की जिंदगी गुजारते हो, मुझे भी इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। डरा कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम नौजवानों। आपको आगे बढ़ना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई जो मंजलिस लड़ रही है, आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं।